जय हिंद दोस्तों। आज हम देखने वाले हैं भारतीय संविधान से संबंधित कुछ एमसीक्यूज एंड उनके एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं। इसे हमारा पहला प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1949 या फिर 2 अक्टूबर 1950। तुम्हारा उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था या अपनाया गया था? भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। इस दिन को भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी की तारीख को इसके ऐतिहासिक महत्व के कारण चुना गया था, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के बाद 1930 में इसी तारीख को पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। इसी कारण। प्रश्न नंबर दूसरा, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सरदार पटेल। हमारा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। एक्सप्लेनेशन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। उन्होंने उन विधानसभा सत्रों की अध्यक्षता की थी जिनमें भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया था। डॉक्टर प्रसाद के अनुसार चुनाव से पहले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा कार्यवाहक अध्यक्ष थे। हमारा प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? संविधान सभा, प्रारूप समिति, ब्रिटिश संसद या राष्ट्रपति। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी प्रारूप समिति। इसका एक्सप्लेनेशन यानी स्पष्टीकरण देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप समिति द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BN राव की नियुक्ति में समिति का गठन किया था। हालांकि प्रारंभिक रूप BN राव द्वारा तैयार किया गया था। कानूनी भाषा और व्यवहारिक रूप का अंतिम रूप और संविधान का श्रेय डॉक्टर कॉम के नेतृत्व वाली प्रारूप समिति का गठन किया गया था। भारतीय संविधान का मसौदा समिति द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को नोटिफिकेशन भारतीय संविधान का मसौदा समिति द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा ने 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया था। अम्बेडकर हालांकि प्रारंभिक मसौदा BN राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सलाहकार राव के अनुसार संविधान को अंतिम रूप देने और उसे कानूनी भाषा और व्यवहारिक स्वरूप देने का श्रेय डॉक्टर अम्बेडकर के नेतृत्व वाली मसौदा समिति को जाता है। हमारा चौथा प्रश्न, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, पटेल या अम्बेडकर व राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। हमारा एक्सप्लेनेशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी के साथ अगस्त 1947 में गठित मसौदा समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी। समिति को अपना काम पूरा करने में लगभग 3 साल यानी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। हमारा चौथा प्रश्न,
भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यह कथन हमारा क्या कहता है? ऑप्शन ए गलत है, या आंशिक रूप से सही, या सही या विवादित। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, सही। एक्सप्लेनेशन। भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत लिखित संविधान है। मूल रूप से इसमें 395 विवरण, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। यह कथन पूरी तरह से सही है। संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, भाग 3। स्पष्टीकरण इसका। भारतीय संविधान का तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 12 से 35 तक शामिल है। ये अधिकार सभी नागरिकों को नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी देते हैं और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित हैं। प्रश्न नंबर 7। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी 6। एक्सप्लेनेशन। भारत का संविधान वर्तमान में 6 मौलिक अधिकारों का प्रावधान है। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को 1978 के 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था और अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 6 मौलिक अधिकार इस प्रकार है। जैसे हमारा एक है समता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल नंबर 23 से 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल नंबर 25 से 28। सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार, आर्टिकल 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32। ऐसे अगला प्रश्न 8वां। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए? 42वें, 44वें या 52वां या 61वां। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 42वां। तो हमारा मौलिक अधिकार को 1976 में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। इस संशोधन में संविधान में एक नया भाग 4A और अनुच्छेद 51A जोड़ा गया, जिसमें शुरू में नागरिकों के लिए 10 मौलिक अधिकार शामिल थे। 11वां मौलिक कर्तव्य बाद में 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 9। संविधान की प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही, यानी 4। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 4 मुख्य आदर्शों व मूल्यों का उल्लेख किया गया है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये आदर्श निष्पक्ष और समावेशी समाज के निर्माण के लिए आवश्यक है। प्रस्तावना में भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राष्ट्र घोषित किया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर 10 है। भारत को समाजवादी शब्द किस संशोधन से मिला? ऑप्शन ए 42वें, ऑप्शन बी 44वें, ऑप्शन सी 52वां, ऑप्शन डी 61वां। हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को 1976 के 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लागू किए गए इस संशोधन ने संविधान में महत्वपूर्ण बदलाव किए और इसे अक्सर लघु संविधान कहा गया। उसी समय प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द भी जोड़े गए थे।